हरियाणा में क्या डरी हुई है कांग्रेस? 5 सीट जीतकर 1 सीट हार जाएगी कांग्रेस। हरियाणा की हार का बीजेपी लेने वाली है बदला। विधानसभा चुनाव से पहले एक और होगा महामुकाबला। महामुकाबले में बीजेपी पड़ेगी कांग्रेस पर भारी। नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर्स। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी से 5 सीट छीन ली, जो बीजेपी ने 2019 के चुनाव में जीतकर अपने खाते में दर्ज कर ली थी। इस जीत के बाद जहां कांग्रेस के कॉन्फिडेंस पर लग गए हैं, तो वहीं बीजेपी भी घायल शेर की माफिक अपनी नई रणनीति में जुटी हुई है। दोनों पार्टी के सूरमा 2024 के विधानसभा चुनाव में एक दूसरे को पटखनी देने के लिए राजनीति के अखाड़े के सारे दावपेच नए सिरे से ताजा करने में जुटे हुए हैं। लेकिन इस मुकाबले से पहले दोनों ही पार्टियों को एक और महामुकाबला खेलना है। जहां कांग्रेस विधानसभा के मुकाबले के लिए बेखौफ होकर आगे बढ़ रही है, तो वहीं इस नए मुकाबले को लेकर कांग्रेसी खेमे में डर घुस गया है। डर कितना, किससे और क्यों है, उससे पहले आपको बताते हैं इस महामुकाबले के बारे में। आप ये तो जानते ही हैं कि दीपेंद्र हुड्डा ने रोहतक की सीट पर 2019 में अपने उखड़े हुए खूंटे को एक बार फिर से गाड़ दिया है। तो अब दीपेंद्र हुड्डा को अपनी राज्यसभा की सांसदी से इस्तीफा देना होगा। 2020 में दीपेंद्र हुड्डा राज्यसभा सांसद बने थे, लेकिन अब एक साथ 2 सांसदी वो नहीं रख सकते। तो जाहिर सी बात है कि वे अब राज्यसभा को गुड बाय बोलेंगे। राज्यसभा से इस्तीफे के बाद खाली हुई सीट पर दोनों पार्टियों में घमासान होना तय है। तो अब आते हैं कांग्रेस के उस डर और चिंता पर जो उसे खाई जा रही है। कांग्रेस वैसे तो इस सीट पर जीत दर्ज कर सकती है, लेकिन कड़े मुकाबले में कांग्रेस की पिछली परफॉर्मेंस का हिसाब जैसा रहा है, उसे देखते हुए लगता नहीं है कि वो इस जीती हुई बाजी को जीत पाएगी। क्योंकि बीजेपी के लिए इस सीट के लिए नंबर जुटाना उतना मुश्किल नहीं है जितना एक बार को नजर आ रहा है। बीजेपी के पास अपने खुद के नंबरों के अलावा जेजेपी का एक गुट, एक विधायक वाली पार्टी का एक विधायक, एक निर्दलीय विधायक साथ में है। अब अगर कुछ कमी बीसी रह भी जाती है तो क्रॉस वोटिंग का साथ बीजेपी को मिल सकता है, जो भूतकाल में कई बार हो चुका है। और यही भूतकाल का भूत कांग्रेस को डरा रहा है। ऐसे में इस क्रॉस वोटिंग के चक्रव्यूह को भूपेंद्र सिंह हुड्डा कैसे तोड़ेंगे और उनका कौन सा योद्धा अभिमन्यु बनेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स का जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।